बात मुंबई की, जहां पर पिछले 30 साल से मराठी ही मेयर बन रहा है। क्या इस बार भी कोई मराठी ही मेयर बनेगा या फिर 93-94 के बाद पहली बार किसी गैर मराठी को मेयर की कुर्सी मिलेगी? ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मेयर बनाने की बात करके मुस्लिम वोट जोड़ रही है, तो ठाकरे ब्रदर्स मराठी मेयर की मांग करके मराठी वोटर्स को एक साथ कर रहे हैं। और इन सबसे आगे हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने हिंदू मराठी मेयर बनाने का वादा कर दिया है। फडणवीस वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स की लड़ाई में ओवैसी का दाव कितना ज्यादा कामयाब होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा। मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। मुंबई का मेयर मुस्लिम बनेगा। अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही पोलिंग आ गई, बोलो क्या होगा? अब कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाले 15 को वोट डाल जाके पतंग को अब तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धूलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग को देख रहेगी, तब आना। 15 बोलाना, ये ले 15। मुंबई मेयर के चुनाव में 3 फोर्स हैं, देवेंद्र फडणवीस, राज, उद्धव और हैदराबाद वाले भाईजान। ये चुनाव ब्रांड ठाकरे की साख तय करने वाला है। उनकी सीधी टक्कर शिंदे सेना और भाजपा से है। मुंबई में मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का मुद्दा गर्म है। उद्धव को फडणवीस से अपने मराठी वोट के खोने का डर है। ओवैसी की सभाओं में उमड़ी भीड़ ने मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों को डरा दिया है। लोकल बॉडी के चुनाव में जाति की सियासत धर्म में तब्दील हो गई है। सवाल वही है कि मुंबई का मेयर कौन होगा? मराठी हिंदू होगा या फिर किसी मुस्लिम को सबसे अमीर नगर पालिका की कुर्सी मिलेगी? 37 उम्मीदवार है, उनको मुंतखब करिए। देखिए, किसी का मेयर नहीं बनेगा, मजलिस का बन सकता है, अगर आप 37 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। उद्धव मामू ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया या जो गाली दिए, वो मुझे नहीं दिए। उद्धव मामू ने यह गाली हर मराठी आदमी को दी है, और इस गाली का जवाब मराठी आदमी आने वाले 15 तारीख को उद्धव मामी को जरूर देगा। ये बोलते आई लव महादेव वाला बनेगा, तो मैं बोलता आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं? क्यों कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी नहीं बन सकता? बन सकता है। क्यों कोई हिजाब पहनने वाली मुस्लिम मुंबईकर महिला नहीं बन सकती? बन सकती। क्या हिंदी भाषिक हिंदू नहीं होता? मराठी भाषी हिंदू होता है? तो मुझे लगता है कि ये बकवास राजनीति करना इन लोगों ने बंद करना चाहिए। 100% बीजेपी फायदा होगा। क्या होगा कि सारे देश में मुसलमानों को समझा के इनके साथ भेज दो, इनके साथ ना मुस्लिम आएगा नहीं, ये न मरेंगे न जिएंगे, और सारी पार्टियों को वोट काट करके ये जो हमारे 100 किलो दूध में 1 कतरा लेमू डालने की ताकत मारेंगे और दूध बर्बाद कर देंगे, न खेलेंगे न खेलने देंगे, और बीजेपी को इससे फायदा होगा। बीएमसी के चुनाव में मराठी वर्सेस मराठी और मुसलमान वर्सेस मुसलमान चल रहा है। बीएमसी चुनाव में मराठी वोटर किंग मेकर हैं, इसीलिए सबसे तगड़ी लड़ाई भी मराठी वोट के लिए ही हो रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए लिस्ट के मुताबिक मुंबई में कुल 87 ऐसी सीटें हैं जहां पर शिंदे सेना और ठाकरे भाइयों में सीधी लड़ाई है। इनमें ज्यादातर मराठी बहुल इलाके हैं। इनमें शिवसेना, यूबीटी और शिंदे सेना के बीच 69 सीटों पर सीधी टक्कर है, तो एमएनएस और शिंदे सेना के बीच 18 सीटों पर संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी की 97 सीटों पर सीधा मुकाबला है। आमने सामने की टक्कर में उनके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसे मराठी मतदाताओं का साथ मिलेगा। इसीलिए बीजेपी और फडणवीस के टारगेट पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं। देखिए कि
जोराम ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है, उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है उमर खालिद के लिए। उस उमर खालिद के लिए जिस उमर खालिद ने यह कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हमें चाहिए आजादी, हिंदुओं से आजादी। ऐसे उमर खालिद के साथ में 5 जनवरी 2020 को गेटवे ऑफ इंडिया पर वो भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आदित्य ठाकरे भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।